अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट का मतलब होता है बच्चों रोकना। द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज एडेड टू देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूशन में जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो वो सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं और वो सॉल्यूशन रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं खुद को कि वो अपनी पीएच को चेंज ना करें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वो है बफर सॉल्यूशन। हम आगे बच्चों सारा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मजीद क्लियर होगा। ठीक हो गया? और रीजन भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो आखिर क्या वजह होती है कि बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ना बच्चों, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है? और अगर हम डाइल्यूशन भी कर दें ना सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट भी कर दें, उसके बावजूद भी पीएच जो है वो इनकी चेंज नहीं होती और मतलब कई लंबे अरसे तक भी पड़े रहेंगे तो तब भी इनकी पीएच जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब जो बफर सॉल्यूशन है उनकी प्रिपरेशन अगर हम देखें तो मोस्टली दो तरीके से बफर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बफर सॉल्यूशंस are mostly prepared by mixing two substances। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वो दो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं और इनसे कौन कौन से बफर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? बाय मिक्सिंग। अब हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। ठीक है, बाय मिक्सिंग a weak acid its salts with strong base। ठीक है, वीक एसिड क्या है हमारे पास यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड CH3COOH। ठीक है, और उसका सॉल्ट। ठीक है, इसका सॉल्ट, तो सॉल्ट इसका क्या होगा? सोडियम एसिटेट, यानी यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया? और इसके साथ बेस क्या होनी चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? जब हम वीक एसिड और उसके सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस को बच्चों ऐड करेंगे तब हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? बफर सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन कौन सा है? एसिडिक है या बेसिक है? तो पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये होगा एसिडिक बफर। ठीक है, सो सच सोल्यूशन गिव्स एसिडिक बफर। ठीक है, और इनकी पीएच क्या होती है? इनकी पीएच होती है लेस देन 7, बिकॉज हमने पढ़ा है ना 7 पे न्यूट्रल होगी और अगर 7 से ग्रेटर होगी तो वो बेसिक होगी पीएच, और अगर 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम वीक एसिड और उसके सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस को बच्चों ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन हमारे पास होगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे वो है एसिडिक बफर। क्लियर? और उसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, मिक्सिंग यानी मिक्सचर ऑफ acetic acid and sodium acetate। एसिटिक एसिड है तो CH3COOH है। ठीक है, सोडियम एसिटेट है तो CH3COONA है। तो ऑब्वियसली बात है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ एसिड का रिएक्शन हुआ तभी तो ये सोडियम एसिटेट बना है ना। क्लियर हो गया? तो एसिड बेस से ही सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी और ये हमने कौन सा बफर प्रिपेयर किया है? एसिडिक बफर प्रिपेयर किया है। अब इसी के ऑपोजिट बच्चों हम बेसिक बफर जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। मिक्सिंग अ वीक बेस। अब ये ध्यान से देखना है, ऊपर क्या था? वीक एसिड, यहाँ पे क्या है? वीक बेस। ठीक है, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं।
वीक बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर हो गया। और सॉल्ट इसका क्या होगा, इस बेस का सॉल्ट क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl। जब आप बच्चों वीक बेस को यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ HCl के साथ मिक्स करते हो तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे वो है बेसिक बफर, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, सच सॉल्यूशंस बेसिक बफर, ठीक है। और बेसिक बफर है तो इसकी pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। pH होगी मोर देन 7, क्लियर है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। अब ये हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है बच्चों वीक बेस, और ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है उस वीक बेस का। और यही ऊपर हमने पढ़ा है कि जब हम वीक बेस में उसके सॉल्ट को मिक्स करते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे वो है बेसिक बफर। और बेसिक बफर की जो pH होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बच्चों एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो हमने ये 2 तरह के बफर पढ़े हैं ना कि बफर कितनी तरह के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, और उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं हमने ये पढ़ा, और हमने बफर की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने डिफाइन किया है ना कि जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो बफर सोल्यूशन की pH चेंज नहीं होती, उसको हम यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों नहीं होता। हमने बच्चों एसिडिक बफर पहले देखते हैं, ठीक है। अब एसिडिक बफर कैसे बनता है, अभी हमने पढ़ा है कि एसिडिक बफर में 2 चीज़ें होती हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एसिडिक बफर में हमारे पास क्या होगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड होगा, ठीक है, और उसका सॉल्ट होगा CH3COONA, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके साथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है, ये है वीक एसिड, और ये है इस वीक एसिड का सॉल्ट। अभी वीक एसिड और उसके सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बफर सोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों इनिशियली होता क्या, प्रोसीजर देखते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये वीक एसिड है। जब ये वीक एसिड है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी डिसोसिएशन क्या होगी, बहुत कम एक्सटेंट में होती है। तो अगर हम इसको देखें, इसकी डिसोसिएशन वाटर की प्रेजेंस में क्या होगी, ये क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव, और ये क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव आयन, क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास CH3COO है, ये क्या है, ये है बच्चों वीक एसिड। और अगर ये वीक एसिड है तो वीक एसिड होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन और इसकी डिसोसिएशन क्या होती है, कम होती है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे इसी एसिड का, ठीक है, इसी एसिड का ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका हम सॉल्ट देखें तो ये क्या होगा, COONA, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बच्चों सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट, क्लियर है। तो इसी का हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा बच्चों, ये बना देगा CH3COO नेगेटिव और साथ बन जाएगा Na पॉजिटिव। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे ये और ये, अब इसका मतलब है सोल्यूशन में एसिटेट आयन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। अगर एसिटेट आयन ज़्यादा होंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शटलर प्रिंसिपल ये एसिटेट आयन क्या करेंगे, ये दोबारा से रिएक्शन को रिवर्स करना शुरू कर देंगे और एसिटिक एसिड दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये वर्क करेगा एज अ कॉमन आयन। ये सोडियम एसिटेट क्या करता है, ये एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिटेट आयन जो है वो एज अ कॉमन आयन वर्क करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन करना है। इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, जो एसिटेट आयन ज़्यादा हो गए हैं सोल्यूशन में, वो एसिटेट आयन दोबारा से कंबाइन करके जो है वो एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। यानी इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो सॉल्ट है ये इस एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन को क्या कर देगा बच्चों,
सप्रेस कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन। क्लियर है? तो ये हमने कॉमन आयन में पीछे सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब इसने क्या किया, ये कॉमन आयन के तौर पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन में जो है बैकवर्ड में जाना रिएक्शन शुरू कर देगा, यानी हमारे पास ये आयन जो है वो दोबारा एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा, यानी एसिड की जो डिसोसिएशन है वो बच्चों कम हो जाएगी। जब एसिड की डिसोसिएशन कम हो जाएगी तो इट मीन्स दैट कम जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, लेस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे तो पीएच क्या आ जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? कॉमन आयन की वजह से ये जो एसिटिक एसिड है इसकी डिसोसिएशन बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगी तो इट मीन्स दैट इसकी जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? देखो हमने पढ़ा है दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब एसिड H पॉजिटिव आयन ही नहीं जनरेट कर रहा और जब H पॉजिटिव आयन कम होते हैं तो pH क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब एक एसिड डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, H पॉजिटिव आयन ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। जो आपने इसको ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा है, एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन जब कम हो जाएगी तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज हो रहा है, एसिटेट आयन बन रहे हैं और हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि इसको जो है इसकी आयनाइजेशन को सप्रेस करने के लिए हमने इसमें जो है वो सोडियम एसिटेट को ऐड कर दिया है। सोडियम एसिटेट क्या करेगा, एसिटेट आयन बनाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये दोनों जो है वो एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे क्या वर्क करेंगे, कॉमन आयन के तौर पे वर्क करेंगे। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन करना है, इस वजह से ये जो है वो दोबारा से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। यानी यहाँ पे जब आप सोडियम एसिटेट ऐड करते हो तो डिसोसिएशन की बजाय ये रिएक्शन में वापस आना शुरू कर देता है, तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिसोसिएशन डिक्रीज होगी तो बच्चों H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे। H पॉजिटिव आयन कम बनने का मतलब क्या होगा, pH की वैल्यू का बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ है, जब एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन बच्चों कम होगी तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस टेबल से भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एज कंपेयर टू सोडियम एसिटेट लेस इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। अगर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये कम बनेगा। जब ये कम बनेगा तो इट मीन्स दैट ये कॉमन आयन के तौर पे काम नहीं करेगा। जब ये कॉमन आयन के तौर पे काम नहीं करेगा तो रिएक्शन पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो मीन्स डिसोसिएशन ज्यादा होगी। ठीक है, जब डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो H पॉजिटिव आयन बच्चों क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। जब H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनते हैं तो pH की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन और pH एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एज कंपेयर टू सोडियम एसिटेट लेस इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। अब इस टेबल में हमारे पास बच्चों हमने इस कॉलम में लिया है एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन और यहाँ पे जो है वो एसिटेट आयंस जो बन रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने सोडियम एसिटेट भी डाला हुआ है तो उसके भी एसिटेट आयन है, ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है उसके भी एसिटेट आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलेक्टिव सिर्फ हम लिखेंगे एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है परसेंटेज डिसोसिएशन और उसके बाद है pH। आपने अब ये बात याद रखनी है, कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एसिटिक एसिड है, आयनाइज हुआ, एसिटेट आयन बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें जो है वो सोडियम एसिटेट को ऐड किया, जब सोडियम एसिटेट आयनाइज हुआ तो उसने भी एसिटेट आयन बना दिया। अब सॉल्यूशन में इस एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन होगी है बच्चों ज्यादा। सॉल्यूशन ने इक्विलिब्रियम को करना है अटेन, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब, एक चीज ज्यादा होगी है ना, तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर होती है तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएशन होना कम हो जाएगा। जब एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कम हो जाएगी उस केस में H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे। जब H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे तो pH क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब इस चीज को देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की 0.10 मोल। क्लियर है? एसिटेट आयन अभी नहीं बना तो ये 0.00 है। इस केस में डिसोसिएशन है 1.3% और pH है 2.89। इसको कंपेयर करेंगे बाकी 3 एग्जाम्पल से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन वही रही। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन में जो है वो सोडियम एसिटेट को ऐड कर दिया। इस सोडियम एसिटेट को ऐड कर दिया, जब इस सॉल्ट को हमने ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे भी एसिटेट आयन बन गया। तो ऊपर तो ऑलरेडी डिसोसिएट वो हो ही रहा था, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस एसिटेट आयन की क्या होगी, ज्यादा होगी।
कितनी होगी 0.05%। जब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये वर्क क्या करेगा, कॉमन आयन के तौर पे, ठीक है। और सोल्यूशन इक्विलिब्रियम को अटेन करना है, रिएक्शन जो है वो फिर वापस आना शुरू कर देगा, यानी डिसोसिएशन फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो शुरू में 1.3 थी वो क्या होगी 0.036, ठीक है। और जब डिसोसिएशन कम होती है तो बच्चों पीएच क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको लिख दूँ, हमारे पास डिसोसिएशन है, H पॉजिटिव आयन है और पीएच है, ठीक है। जब डिसोसिएशन बच्चों कम होगी तो H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे, H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे तो पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन अगेन एसिटिक एसिड की वही रही, अब इसमें जो है वो और ज़्यादा एसिटेट आयन बन गए, ठीक है, 0.10 हो गए। तो मीन्स एसिटेट आयन ज़्यादा होने की वजह से इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई एसिटेट आयन की, ठीक है। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जब ये बढ़ेगी तो रिएक्शन वापस आएगा, अगेन डिसोसिएशन और कम हो जाएगी और पीएच और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगेन एसिटेट आयन और ज़्यादा बढ़ गए, डिसोसिएशन और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो मीन्स जो है वो हमारे पास पीएच की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं उस एसिड का तो वहाँ पे एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कम होगी। डिसोसिएशन के कम होने की वजह से H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे, H पॉजिटिव आयन कम बनेंगे तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रीज़न इसका कि आखिर बफर अपनी पीएच को चेंज करता क्यों नहीं है, वो भी तो देखना है ना। ये तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि होता है ऐसे, लेकिन बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को चेंज आखिर क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें, एसिटेट आयन में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब इस सोल्यूशन में एसिड को बच्चे ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इस बफर सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करते हैं तो वो जो H एसिड होगा वो इस एसिटेट आयन के साथ रिएक्शन करके वापस जो है वो एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस वजह से जो सॉल्यूशन की पीएच है वो सेम रहती है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जब हम एसिड को ऐड करते हैं इन बफर सॉल्यूशन, ठीक है, जब हम एसिड को बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये एसिड क्या करेगा, एसिड विल रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है, जो ऑलरेडी डिसोसिएट हुआ आयन है उसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना देगा, अगेन फॉर्म्ड एसिटिक एसिड, ठीक है। और जब एसिटिक एसिड दोबारा बन जाएगा तो सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम। जब हम किसी भी एसिड को बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, देखो सॉल्यूशन में ये एसिटेट आयन पहले से बने हुए हैं, अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया। जब हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या करेगा, इस एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एसिड क्या करेगा, एसिड विल रिएक्ट विद एसिटेट आयन। जब एसिड इस नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दोबारा से क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। और इस कंडीशन में हमारे पास जो पीएच है वो सॉल्यूशन की सेम रहती है। इसका मतलब ये है, यानी जो हमारे पास CH3COOH है ये क्या है, ये है बच्चों वीक एसिड, ठीक है। बीइंग अ वीक एसिड ये क्या करेगा, विल प्रेफर टू रिमेन अनडिसोसिएटेड, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो बेसिक बफर भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिक बफर में भी जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये करेंगे कैन रेजिस्ट द चेंज पीएच एंड पीओएच, ठीक है, कि क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे पीएच एंड पीओएच में जब हम जो है व्हेन एसिड और बेस इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, अगर हम बेसिक बफर में एसिड या बेस को बच्चे स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे तो ये बेसिक बफर क्या करेगा, पीएच एंड पीओएच को चेंज करने में रेजिस्ट करेगा, यानी चेंज नहीं होने देगा। तो इसके पीछे बच्चों रीजन क्या होता है, ठीक है। रीजन देखो, ऊपर तो एसिड है ना, अब जब यहाँ पे हम बेस यानी OH नेगेटिव आयन को जो है वो बच्चों
ऐड करेंगे, एडेड इन इट, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों, वाटर बना देगा, फॉर्म्ड H2O, वाटर बना देगा, ठीक है, और इस वजह से जो सॉल्यूशन की पीएच है वो सेम रहेगी। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ अ बफर, ठीक है। अब हमने देखना है कि हाउ अ बफर ऑफ अ डेफिनेट पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड, हम कैसे जो है वो डेफिनेट पीएच का एक बफर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड क्या है, HA, ठीक है, वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है, और वो कौन सा है, Na, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, और ये इस वीक एसिड का बच्चों सॉल्ट है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने सॉल्यूशन बना दिया और इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर, ठीक है। वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, और इसके साथ हमने क्या ऐड किया है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की है, ठीक है, और वो बेस कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो बफर हमने बनाया है, इस बफर को हम बोलते हैं, ये है एसिडिक बफर, ठीक है। यानी हमने एसिडिक बफर का सॉल्यूशन बना लिया, हमने वीक एसिड लिया, उसका सॉल्ट लिया और उसमें ऐड किया स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, ये आयनाइज होगा, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाला रिएक्शन भी आयनाइज होगा, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने बफर सॉल्यूशन बना दिया। जो पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक इक्वेशन से, जिसको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, क्या है, बाय यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है क्या, दैट pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं, ये है हेंडरसन इक्वेशन, क्लियर है। तो pH क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, pKa क्या है, Ka बेसिकली क्या है, ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अब P है तो P का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग, तो pKa क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और उसके बाद ये रिलेशन है एसिड एंड सॉल्ट का। इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो इस इक्वेशन को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट pH इज इक्वल टू pKa, इस माइनस की जगह हम लिखेंगे प्लस लॉग, ठीक है, जो वैल्यू नीचे उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे, यानी अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये है हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। और ये जो हेंडरसन इक्वेशन है, दैट इट बेसिकली शोज टू फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या करती है, इट शोज टू फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला फैक्टर है इसका ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फैक्टर है ये क्या है, फर्स्ट इज द pKa ऑफ एसिड यूज्ड, ठीक है, पहला फैक्टर ये है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर ये वाला शो करेगी, ये वाला, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड। इन्हीं दो फैक्टर्स को उसने अपनी इक्वेशन में शो किया हुआ है ना। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमने एक बेस्ट बफर प्रिपेयर करना है ना, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेस्ट बफर हमने क्या करना है कि एसिड और बेस की जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, उसको इक्वल ले लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, फॉर बेस्ट बफर इज प्रिपेयर्ड, अगर हमें बेस्ट बफर प्रिपेयर करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें बाय टेकिंग
द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में हमारे पास जो pH है वो इक्वल हो जाएगी बच्चे pKa के। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो एसिड है वो है एस्टिक एसिड, ठीक है, और जो इसका सॉल्ट है वो है सोडियम एसीटेट, ठीक है। फर्ज करो इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम बराबर ले लें, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है और उसको हम इक्वेशन में पुट करें तो वो क्या है, दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, और ऊपर हमने क्या लिखना है, सॉल्ट, और नीचे लिखना है एसिड, ठीक है, CH3COONA, ठीक है, ओवर क्या हो जाएगा एसिड, और एसिड क्या है CH3COOH, ठीक है। तो ऊपर लिखा है ना दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 1 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास pKa एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अब ये जो log 1 है ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट pH इज इक्वल टू pKa, ठीक है। तो pKa हमारे पास कितनी होगी, 4.74, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इस इक्वेशन में हमारे पास जो pH है बफर की वो इक्वल है pKa ऑफ द एसिड। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम किसी भी सोल्यूशन की या बफर सोल्यूशन की हम डेफिनेट pH प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।